This video is for education and entertainment. We don't own the anime clips, images, or music. All rights go to their creators. Use falls under fair use. For concerns, contact us. Support official releases legally. ये वीडियो इस एपिसोड का सेकंड पार्ट है। आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके पहले उसको वॉच कीजिए, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले सीन में आकाने साइतो के बारे में सोच रहा होता है, यानी कि आकाने के मन में साइतो के लिए कुछ तो है। फिर वो हिमारी को कॉल करती है और उससे पूछती है, हिमारी अगर तुम्हें हमारी फैमिली फोर्स करे शादी के लिए उससे जो तुम नफरत करते हो तो तुम क्या करोगी? हिमारी कहती है मैं साफ मना कर दूंगी। आकाने पूछती है ऐसा क्यों? हिमारी कहती है अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ और मेरी किसी और से शादी करने के लिए कहे तो मैं साफ मना कर दूंगी। आकाने उससे पूछती है क्या तुम किसी को पसंद करते हो? क्या वो हमारे क्लास से है? लेकिन हिमारी उसके बारे में कुछ नहीं बताती है और कहती है ये सब छोड़ो और अपने बारे में बताओ। आकाने कहती है मुझे कोई पसंद तो नहीं है लेकिन किसी से नफरत है, उसे देखते ही मेरा खून खौलने लगता है, काश उसके ऊपर बिजली गिर जाए। हिमारी उससे कहती है अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो तुम्हें उनके हिसाब से शादी कर लेना चाहिए, वो घर का खर्चा उठाएगा और तुम घर संभाल लेना। फिर आकाने उससे शादी के बाद क्या होता है उसके बारे में पूछती है, लेकिन हिमारी कहती है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आकाने चिल्ला कर कहती है मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ साइतो भी आकाने के बारे में सोच रहा होता है, कुछ अच्छा तो नहीं लेकिन उसके बारे में सोच रहा होता है और दुखी हो रहा था। साइतो की बहन उससे कहती है भैया आप इतने परेशान क्यों हो? साइतो कहता है दादाजी ने इतना बड़ा दर्द जो दे दिए है। उसका बहन कहती है क्या हम कॉफी पीने चले? साइतो कहता है अगर मुझे अजगरू की बारिश बनना है तो दादाजी की कही हुई बातें माननी पड़ेगी, नहीं तो वो सारे जायदाद एक आवारा कुत्ते के नाम पे कर देंगे। फिर उसकी बहन आके उसके गोदी में बैठ जाती है और एक लंबी चौड़ी ज्ञान देने लगती है। ये सुनकर साइतो कहता है क्या मैं कंपनी को चुनूं? जिसकी जवाब में उसकी बहन कहती है ऐसा नहीं भी किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो आपको एक आवारा की तरह घूमना पड़ेगा और आपके साथ मुझे भी। साइतो कहता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर उसकी बहन कहती है मुझे पता है आप ऐसा होने नहीं देंगे, अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो तो दादाजी की कही हुई बातें माननी पड़ेगी। ऐसे ही 3 दिन बीत जाता है। आज इन दोनों का फैसला का दिन है। उसका ग्रैंडफादर उन्हें अपना फैसला बताने के लिए कहते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए मान जाते हैं। ये सुनकर उनके दादा दादी बहुत ही खुश हो जाते हैं। साइतो कहता है सारे बातें हो चुकी है, हम ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेंगे। ये सुनकर उसका दादाजी कहते हैं ये तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी शादी अभी होगी, हम तुम दोनों के लिए एक घर भी देख लिए है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो लोग घर देखने के लिए चले जाते हैं। उसका ग्रैंडफादर कहते हैं इस घर का नाम हमने लव हाउस रखा है, अब से तुम दोनों यहीं पर रहोगे। ये देखकर वो दोनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। साइतो कहता है कम से कम मुझे घर तो जाने दीजिए, मेरे पास मेरा कोई सामान नहीं है। उसका दादाजी कहते हैं हमने तुम्हारी सारे जरूरतों की सामान अंदर रख दिए हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आकाने पूरी शॉक में था, अब उनके पास कोई चारा नहीं है उस घर में रहने के अलावा। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। जाते ही साइतो दरवाजा को बंद कर देता है। ये देखकर आकाने उसके ऊपर चिल्लाने लगती है क्या तुम मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहते हो? साइतो कहता है मैं बंद कर दिया तो क्या हुआ, तुम्हारे पास हाथ नहीं है क्या खोलने के लिए? फिर आकाने चिल्लाकर बाहर से चला जाता है। अंदर जाकर वो दोनों घर को देखते हैं। घर तो शानदार था। ये देखकर आकाने खुश हो जाती है। साइतो कहता है तुम तो यहाँ आना नहीं चाहती थी। आकाने कहती है हाँ मुझे ये घर बहुत ही पसंद आया, काश मैं यहाँ पर अकेले रह पाती। साइतो भी कहता है मेरा ख्वाहिश भी अधूरी रह गई अकेले रहने की। ऐसे ही इन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर ये दोनों पूरे घर को एक्सप्लोर करते हैं। उनके लिए एक प्राइवेट रूम था। साइतो कहता है मैं यहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकता हूँ। तभी आकाने की चिल्लाने की आवाज आती है। साइतो दौड़कर उसके पास जाता है। आकाने कहती है यहाँ पर तो एक ही बेड है। ये देखकर साइतो उसके ग्रैंडफादर के पास कॉल करता है। उसका दादाजी उससे कहते हैं तुम दोनों अभी शादीशुदा हो, तो तुम दोनों को साथ में रहना होगा और कहता है ये पहला रूल है, ना कोई जमीन पर सो सकता है ना ही सोफे पर, तुम दोनों को एक साथ एक ही बेड पर सोना होगा। आकाने की दादी उससे कहती है साइतो के साथ पहली रात मजे करना। ये सुनकर आकाने चिल्ला के कॉल कट कर देती है। साइतो कहता है क्या उन लोगों ने हमारे ऊपर नजर तो नहीं रख रहे हैं, कोई कैमरा या फिर सेंसर तो नहीं लगाया है? और ये देखता है कि उस तकिए के ऊपर यस भी लिखा हुआ था। ये देखकर आकाने उससे पूछता है क्या तुम सच में वो करोगे? साइतो कहता है क्या करूंगी? आकाने कहता है वही जो लड़के और लड़की के बीच में होता है शादी के बाद। साइतो कुछ समझ नहीं पाता है। आकाने कहती है मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ, तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो, अगर तुम मुझे छूने की भी कोशिश करोगे
करोगे तो मैं जान से मार डालूंगी। साहितो कहता है मुझे भी ये सब करने का कोई शौक नहीं है। फिर वहाँ से आकाने चले जाती है। फिर आकाने अपनी सामान रख रही थी। साहितो उसे मदद करने की बात करता है, लेकिन आकाने उससे चिल्लाकर मना कर देती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन साहितो उसे पकड़ लेता है। आकाने उसे थैंक्स तो कहता है, लेकिन अगले ही पल उससे लड़ाई करने लगती है। फिर अगले सीन में साहितो की दादाजी ने उनके लिए खाना भेजे थे। साहितो कहता है बुढ़ा घुसर तो है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। तब वहाँ आकाने आ जाती है, जिसे जोरों से भूख लग रहा होता है। साहितो पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है? आकाने कहता है एक कपल्स की तरह बात मत करो। साहितो कहता है हम साथ में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन साथ में खाना तो खा सकते हैं। आकाने चिल्ला कर कहती है तुम तो यही चाहते थे, हमारे शादी हो जाए और तुम मेरे साथ सेक्स कर सको। साहितो कहता है ये बात बीच में कहाँ से आई? फिर वो उसे पिज्जा का टुकड़ा देता है, जिसे आकाने लेकर एक जंगली बिल्ली की तरह वहाँ से चला जाता है। फिर रात हो जाती है। साहितो बहुत ही थक चुका था, वो आकर सोने लगता है। तब वहाँ पर आकाने आ जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? आकाने उसके पास आकर सो जाती है। साहितो के अंदर आकाने के लिए कुछ फीलिंग आ जाती है, कितना भी सख्त लौंडा क्यों ना हो, एक लड़की के आगे पिघल ही जाता है। अगर आपने भी किसी से प्यार किए थे लेकिन आपने बता नहीं पाए थे तो आप कमेंट में अपनी प्यार के बारे में बता सकते हो। मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और उसके ऊपर रिप्लाई भी दूंगा। जाइए और कमेंट कीजिए। आकाने उससे कहती है अगर तुम मुझे छूने की कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं होगा। साहितो कहता है तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। आकाने कहती है क्या तुम सच में नहीं करना चाहते हो? साहितो उससे पूछता है तुमने मुझसे शादी करने के लिए तैयार क्यों हुई? आकाने कहती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती। साहितो कहता है मैं तो तुम्हें बताया था। आकाने कहती है मैं तो तुम्हें पूछा ही नहीं था, और कहता है ये सब जो है हमारे बीच में सब दिखावा के लिए है। मुझे दादा दादी की ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं अपने सपनों के लिए वो सब कुछ करूंगी जो करना पड़ेगा। साहितो कहता है अगर उन्होंने हमें बच्चा पैदा करने के लिए शर्त रखे तो? ये सुनकर आकाने घबरा जाती है और थोड़ी पीछे हो जाती है। पीछे होने के कारण उसका पिछवाड़ा साहितो के हाथ में आ जाता है। फिर क्या आकाने उसका हाथ मरोड़ देती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं किसी को इसके बारे में ना बताने के लिए। साहितो कहता है मुझे कोई शौक नहीं है किसी को बताने की। आकाने कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, अगर तुम किसी को बता दिया कि हम दोनों रात में साथ सोते हैं तो? साहितो कहता है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर ये दोनों शांत हो जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने प्यार के बारे में जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक